नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस वीडियोस में आपको डीएसएसबी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज टॉपिक्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो इंग्लिश सेक्शन पर रहेगा, जो कि हमारा जनरल पेपर होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो इसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड फ्रेज, ये चारों हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे डीएसएसबी एसएसटी 1 अक्टूबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूछे गए थे। तो इन तीनों शिफ्ट का जितने भी हमारे इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड फ्रेज, चाहे वो अनसिन पैसेज में ही क्यों ना पूछे गए हो, वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि डीएसएसबी में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड्स एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है हमारा किसी को फ्री करना या फिर किसी की मुसीबत से किसी को बचाना। तो देखते हैं, जूवलाइन। जूवलाइन होता है यंग पीपल से रिलेटेड, तो ये आंसर नहीं है हमारा। सेकंड, एंटेंजल। एंटेंजल मतलब होता है फंसाना या मुसीबत में डालना। तो एक्सट्रीकेट का अपोजिट हो जाएगा हमारा एंटेंजल। तो देखते हैं बाकी के, क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये दिए गए हैं ऑप्शन तो हो सकता है अगली बार इनमें से पूछ लें, तो हमारे ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जोश का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, मतलब compete करना किसी से। और एक्सट्रेट का मतलब होता है हटाना या रिमूव करना। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अ बिल्डिंग वेयर द ऑडियंस सिट। तो वह बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस बैठती है, तो सिंपल इसे ऑडिटोरियम कहते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना ईजी है। और पर इसमें कुछ हार्ड भी हैं जो कि आपने पहली बार सुने होंगे। तो ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ ऑडियंस बैठती है। सिमेंट्री होता है हमारा जहाँ कबर रखी होती है। स्टेडियम तो आपको पता ही है, और जिम्नाजियम भी आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं। चूज अ वर्ड दैट मीन्स एज द सेम गिवन द वर्ड। तो फ्रेंड्स, मेरे आंसर देने से पहले पहले आप भी आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आता है और आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो वर्ड है हमारा डिसाइड, और क्या करना है, हमें सेम वर्ड देखना है इसका। तो हमारा अर्ज क्या होता है, तो हमारा अर्ज होता है, ये एक तरह की इच्छा होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं इच्छा। वैसिलेट मतलब होता है टू अनएबल टू डिसाइड समथिंग। और हमारा इसका वोट का मतलब होता है किसी को भड़काना। और चूज़ का मतलब होता है चयन करना। तो डिसाइड का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चूज़। आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrases to 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 blow one's own trumpet। तो फ्रेंड्स, टू ब्लो वंस ऑन टम्परेट होता है मतलब अपने आप की अधिक से अधिक तारीफ करना या फिर किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना। देखते हैं। तो टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट। तो आंसर नंबर फर्स्ट ही है, आप इन्हें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डीएसएसबी में बार बार पूछी जा चुकी है। तो कौन सी, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पट। तो आप इन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा। तो आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर वही है तुम्हारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब है टू डू समथिंग अबव बोर्ड। तो फ्रेंड्स, अबव बोर्ड का मतलब होता है कुछ हमारा ऑनेस्ट तरीके से करना या फिर ओपन तरीके से करना, और बिल्कुल जो फेयर होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है।
टू इंस्टिगेट, वर्क टू मच, टू गेट फाइड फ्रॉम अ जॉब, टू डू समथिंग ओपनली। तो आंसर नंबर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन डेंजर? तो फ्रेंड्स, इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। तो किसी को डेंजर में डालना होता है इन डेंजर। तो इसका अपोजिट पूछा गया है एंटोनिम, प्रोटेक्ट, प्रिल, कर्व और डैमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटेक्ट। इन डेंजर का मतलब एंटोनिम होगा हमारा प्रोटेक्ट, किसी को सेव करना। प्रिल, प्रिल का मतलब भी फ्रेंड्स डेंजर ही होता है, ये इसका सिनोनिम्स है इन डेंजर का। कर्व का मतलब होता है रोकना, और डैमेज तो आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। समथिंग कीप एज अ रिमाइंडर ऑफ द प्लेस वन हैज़ विजिटेड। तो देखते हैं, ये वन वर्ड है हमारा मेमोरेंडम। तो फ्रेंड्स, मेमोरेंडम उसे कहते हैं जो हमारा रिटन मैसेज होता है। जैसे बिजनेस में किसी चीज़ को याद रखने के लिए हम लिख कर रख लेते हैं, तो वो क्या होता है, मेमोरेंडम। अब नेक्स्ट, सोवनियर। सोवनियर होता है हमारा किसी जगह जाते हैं और वहाँ की कुछ यादें होती हैं, तो ये किसी प्लेस के लिए किया जाता है सोवनियर। नेक्स्ट, सेंथो। तो ये हमारा कब्र होता है या फिर स्मारक होती है, और जैसे जिसे हम टॉम कहते हैं। लैंडमार्क, तो किसी की जगह की पहचान। तो आंसर है हमारा सोवनियर, समथिंग दैट कीप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ द प्लेस वन हैज़ विजिटेड। मतलब जो जिस जगह पर गए हैं और वहाँ से आ चुके हैं, और उसकी जो यादें हैं उसे क्या कहते हैं हम, सोवनियर। तो आप इन्हें सभी को ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट, फिर हमारा इडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। विद इन एन एस ऑफ। तो इसका आंसर, इसका मीनिंग होता है कि वेरी क्लोज टू समथिंग। जैसे वी कैन से दे कम विद इन एस ऑफ दैट, मतलब वो दैट से बस थोड़े से ही बचे थे, वो बहुत क्लोज थे। तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल वेपन, अ कार्ड ट्रिक, टू रिवील योर प्लान बाय अ नैरो मार्जिन। तो आंसर नंबर हमारा 4। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड थिंक। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट थिंक, बट इसके ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं, देखते हैं। लर्व, आप सभी को पता है। कॉन्टेम्पलेट, ये बहुत वर्ड इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर चिंतन करना, या फिर सोचना, या फिर थिंक करना। नेक्स्ट, थर्ड है फॉरगेट, मतलब भूल जाना। और स्टडी आप सभी को पता है, तो थिंक का अपोजिट वो सिनोनिम होगा कॉन्टेम्पलेट। पूछा क्या गया, सेम। तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है थिंक। आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 गिवन 4 अल्टरनेट, सेलेक्ट द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ब्लू डेविल्स। तो फ्रेंड्स, तो ब्लू डेविल्स होता है कि जब हम उदास होते हैं तो हम ब्लू डेविल्स का यूज़ करते हैं फ्रेज का। जब हम फीलिंग सैड करते हैं तो देखते हैं एन इनोसेंट पर्सन इन क्वेस्ट ऑफ समथिंग ट्राइबल, डिप्रेस्ड फीलिंग, रेस्ट डिसीजन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डिप्रेस्ड फीलिंग। तो ब्लू डेविल्स का मतलब होता है व्हेन वी फील डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन अ मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना, किसी चीज़ को कीप सेफ। तो ये प्रिजर्व का मीनिंग होता है। तो पूछा गया है हमारा इसमें अपोजिट पूछा गया है। तो अनअडॉप्टेबल का मतलब होता है जिसे आजमाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, एसवेज। एसवेज मतलब होता है रिलीव करना, या फिर सूत इसका और सिनोनिम्स है। कंजर्व, कंजर्व भी मतलब होता है बचाना। और नेगलेक्ट मतलब इग्नोर करना। तो इसका पूछा गया था अपोजिट प्रिजर्व का।
तो आंसर नंबर हमारा 4 नेग्लेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ स्लीथर। स्लीथर का मतलब होता है फिसलना या फिर स्लिप। तो देखते हैं इसका आंसर। ग्रोवल का मतलब होता है ज़मीन पर रेंगना या फिर ज़मीन पर फिसलना। रिसीड का मतलब होता है कम होना। एसेंड का मतलब होता है किसी उच्च पद पर बढ़ना या फिर प्रमोशन होना। और रेट्रो ग्रेड का मतलब होता है जो चीज़ें कोई ऐसा एक्शन जो स्थिति को और बेकार करें। तो स्लीथर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रोवल। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा दोबारा से फ्रेजेस पूछा जा चुका है। तो आप बिग विग, तो आप बिग विग किसे कहते हैं? जो हमारा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो आप बिग विग से याद रख सकते हैं जो बड़ा होता है इंसान, वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आप प्रोम्क्वेस्ट पर्सन, सेकंड टू फेक समथिंग, आप बैलेट पर्सन, फोर्थ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो आंसर नंबर हमारा 4। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड डैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हंट। हंट का मतलब होता है सर्च करना। अब इसका ऑप्शन पर देखते हैं। ग्लैंस होता है हमारा नज़र डालना, किसी पर सरसरी नज़र डालना, उसे क्या कहते हैं? ग्लैंस। पिक का मतलब चयन करना। हेस्ट मतलब जल्दी करना। और सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो हंट का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्च। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एम फ्रेजेस एवर एंड एन। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसका मतलब होता है कभी कभी, जो हम चीज़ कभी कभी करते हैं कि एवर एंड एन एन, तो इसका प्रयोग करते हैं एवर एंड एन एन का। तो देखते हैं ऑप्शन में। टू टॉक टू स्ट्रेंजर, नाउ एंड देन, टू वेंचर, सेक्रेटरी, रेगुलर एंड एन्यूनिवर्सली। तो रेगुलर तो नहीं होगा और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड नाउ एंड देन। मतलब इसका भी आंसर इसका भी मतलब होता है कभी कभार। आगे बढ़ते हैं। चूज अ वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो वर्ड है हमारा डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट होता है किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, मतलब किसी ऐसे छेड़छाड़ करना बिल्कुल या फिर बर्बाद करना। तो डिस्टोर्ट का अपोजिट होगा राय। इसका मतलब होता है निराश व खुश एक साथ होना। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही। बिगवल धोखा देना। स्लैंट होता है हमारा वे ऑफ थिंकिंग। तो आंसर होगा हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि तोड़ मरोड़ कर। तो इसका अपोजिट होगा एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। A stroke of a bell rings slowly in to indicate a death of a funeral। तो मतलब जो बैल हमारी मृत्यु देहांत पर बजाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कॉल, नील, फील्ड और शाइन। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड नील, क्योंकि ये साउंड ऑफ बैल होती है जो कि फ्यूनरल पर बजाई जाती है। अब कॉल तो आप सभी को पता है। देखते हैं पेल किसे कहते हैं? जो घंटी की ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाना, जो हमारी बैल की वो दरवाज़ों पर लगी रहती है। चाइम होता है हमारा घड़ी की आवाज़, जो घड़ी टिक टिक करती है, तो उसे चाइम कहते हैं। नेक्स्ट, आई डिफाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डीजेनरेट एज पर द कॉन्टेस्ट। मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें अनसीन पैसेज के भी हैं, तो ये अनसीन पैसेज से लिया गया है हमारा। तो डीजेनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरावट लाना, कमी करना, बेकार करना। तो देखते हैं आंसर। मोरल होता है नैतिकता। रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे चीज़ों को याद करना, पिछली चीज़ों को, जैसे पिछले दोस्तों को या फिर अपने किसी खास मित्र को याद करना, तो क्या होता है? रेट्रोस्पेक्ट। डिबेस मतलब होता है महत्व को कम करना। और इम्प्रूव का मतलब होता है स्थिति को अच्छा करना। तो ऑब्वियसली
इसका आंसर होगा हमारा डिबेस। डिबेस का मतलब होता है कम करना, और डीजेनरेट का भी मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा एडम्स एंड फ्रेसेस पूछा गया है बिटवीन विल्स। तो इसका आंसर होता है, हमारा आंसर है टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ द टाइम आइडली, मतलब बहुत सारा समय ऐसे ही बर्बाद करना बिना कुछ करें। देखते हैं, टू सेक्रीफाइस फॉर पॉज हाइपो हाइन हाइन पोस्टेड एंड कंट्रोल टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ टाइम आइडली। तो आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड है हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन कॉन्ग्रुअस वर्ड। अनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो बेमेल वर्ड होते हैं, जो एक साथ सही नहीं बैठते। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या रहता है। आयरनी, आयरनी होता है हमारा मुसीबत किसी पर होती है, उसे क्या कहते हैं आयरनी। हाइपरबोल, जब हमें कम वर्ड्स की आवश्यकता होती है परंतु हम ज़्यादा बोल देते हैं तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, तो इसे कहते हैं अतिशक्ति। और फिर यह सार्काज़्म, तो यह था कटाक्ष, किसी चीज़ को बात को काटना। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब जो दो वर्ड होते हैं और आपस में मेल नहीं खाते, तो उसे ऑक्सीमोरन भी कहते हैं। तो आंसर हमारा फोर्थ। तो इनकरेजेस वर्ड जो होते हैं हमारा, उसे क्या कहते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब है हमारा फैलिएबल। फैलिएबल मतलब होता है हमारा जो कि किसी चीज़ में कमी या फिर हमें दिख रहा है कि ये ख़राब होने वाला, नष्ट होने वाला है, जिसे कि हम कहते हैं पतनशील। इसमें अपोजिट देखना है हमें। तो देखते हैं, एरेंट का मतलब होता है जो कि जिसमें गलती हो या त्रुटिपूर्ण हो। वैपिड का मतलब होता है डल। इम्पेसिबल का मतलब होता है जो त्रुटिहीन हो, जिसमें गलती हो ही नहीं सकती। और अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन। तो आंसर है हमारा, इसका अपोजिट बताना था फैलिएबल का। तो आंसर अपोजिट नंबर, आंसर ऑप्शन नंबर 3 इम्पेसिबल। आगे बढ़ते हैं, चूज अ वर्ड दैट इज़ अ मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। रिजल्ट, रिजल्ट ऑब्वियसली आप सभी को पता है। ऑबे, ऑबे का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि आज्ञा मानना, आउटकम कुछ, रिजल्ट आना। डिस्पेट, डिस्पेट मतलब होता है निकलना। और डिरीजन, डिरीजन का मतलब होता है किसी की बुराई करना। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आउटकम। नेक्स्ट, इधर भी हमारा हिडन फ्रेजेस पूछा गया है। गॉड सैप, तो मतलब जो बहुत ही मूर्ख पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं गॉड सैप। तो देखते हैं, द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द बोर्ड अ बोन फोल। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब होता है फ्रेंड्स जो स्थिति के अनुसार हो, मतलब अनुकूल हो, उसे क्या कहते हैं कंड्यूसिव। तो या फिर सुविधा के अनुसार हो हमारा, उसे कंड्यूसिव कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन इंजरियस, आपको पता है जो कि हानिकारक होता है। फैसिनेट, जो सुविधा पूर्वक हो। डैमेजिंग, जो चीज़ों को ख़राब करें। बैड, तो आप सभी को पता है। तो आंसर नंबर हमारा 2 फैसिनेट, सुविधा अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 शिफ्ट में पूछे गए DSSB जनरल पार्ट में पूछे गए एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड एंड फ्रेजेस। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और पेपर में जाने से पहले इन वीडियोस को ज़रूर देख के जाइए। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इससे और आगे अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे और इसकी कई सीरीज़ लेकर आएंगे जितने भी हमारे DSSB के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।